प्यारे बच्चों नमस्कार। हम अभी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। उसके हमने लगभग कितने पार्ट कर लिए, शायद 10 और 11 पार्ट कर लिए हैं। उसको 4 या 5 पार्ट बचे हुए हैं, हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से एक बार आपको रिमाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, हमें बताना था कि जो सीरीज़ दी है ना उसमें से कौन सा एपी है। इफ़ दे फॉर्म एपी, यदि वो एपी है तो उनका एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और फाइंड करना था राइट द 3 मोर टर्म्स, तो उसके 3 और मोर टर्म्स बताने थे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन हम ये करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन हमें सीरीज़ दी है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। ठीक है, ये सीरीज़ दी है, तो हमें बताना है क्या ये ए पी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना बेटा, यहाँ पे A2 क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए। इसको और थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, ए माइनस 1 आया। ठीक है, दूसरे का डी निकालेंगे तो ये आएगा ए क्यूब A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, देखो A3 की वैल्यू क्या है, ए क्यूब माइनस A2 की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखो क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है, नहीं है। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो सो हैंस दिस इज नॉट ए पी। लिखोगे बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट ए पी। तो ए पी है नहीं, तो अगले 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, √3 ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। ऐसे है √3 √6 √9 एंड √12, यही है। तो ये बताना क्या ये ए पी है या नहीं है। पहले ये, हाँ जी यही है। तो देखिए पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो पहले डी इससे निकालते हैं। A2 माइनस A1, इन दो टर्म में A2 कितना है, √6 माइनस √3, A1 क्या है √3। इसको फर्दर और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √6 को मैं क्या रखता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। और √3 को ऐसे रहने दीजिए। इसको सॉल्व करें तो ये आ गए √3 × √2। √6 को मैंने इस तरह से माइनस √3, √3 क्या कॉमन ले लेते, क्या बचा है, √2 माइनस 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, ये डी आ गए। अच्छा, दूसरे के लिए डी निकालते हैं। A3 माइनस, इन दोनों में है ना, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू बनाओ, √9 माइनस √6। इस कितना होता है, √9 के कितना होता है, 3 माइनस 6 को वही लिखो, 2 √2 × √3 लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज़ देखो, √3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, √3 × √3 माइनस 2 × √3। कॉमन देखो, इन दोनों कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन है तो क्या है, √3 माइनस √2। ठीक है, चेक करो क्या ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो ये इसका मतलब ये ए पी नहीं है, तो इसको आगे लिखने की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा। चलिए ये करा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो पहले इसको थोड़ा और रीराइट करके लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये है आपका 73। ठीक है, इस सीरीज़ को हम इस तरीके से लिखा है। तो अब हम डी निकालेंगे। डी क्या है हमारा, A2 माइनस A2 माइनस A1। A2 कितना बताओ, 25 माइनस 1 तो कितना आया, 24। फिर ऐसे और डी फाइंड करो, A2 कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में, A3 माइनस A2। A3 कितना बेटा, 49, A2 कितना है 25, सबटा करके कितना आएगा 24। फिर डी निकालो इसमें से, A4 माइनस A3। A4 कितना बटा बता, A4 है मेरा 73 माइनस ये कितना आपका 49, सब टैग करो कितना आ रहा 4
24, कितना आ रहा है 24। तो हम देख रहे हैं इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तीनों कॉमन डिफरेंस क्या है। सो दिस इज ए पी, हेंस दिस इज ए पी, है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट टर्म्स ऑफ ए पी के जो नेक्स्ट टर्म होंगे वो टर्म कौन सा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म देखें। अब फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या है कि मैं फोर्थ टर्म में सीधे सीधे डी ऐड कर लूँ तो मेरा क्या आ जाता, फिफ्थ टर्म आ जाता। तो फोर्थ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म क्या 73 है, ठीक है, और डी कितना है बेटा 24, ऐड करो 4 + 7 और ये 10, ठीक है बेटा। सिक्स टर्म कैसे निकालते हैं, यदि मैं फिफ्थ टर्म में क्या ऐड कर लूँ, डी ऐड कर लूँ, करो फिफ्थ टर्म क्या 107, उसमें डी कितना है 24 है ना, डी तो 24 करो 11 और 3, 2 2 11 1 3 आएगा ना, कितना आएगा 4 1 2, सही है, गलत है बेटा मैं देख रहा हूँ। 4 + 3 1 125 132 देना 7, ऐड तो बहुत अच्छा करता हूँ। 7 प्लस कितना आएगा बेटा, ये 131 आएगा। A7 कितना आएगा, A6 + D, A6 कितना है बेटा 131 + D, तो इसमें ऐड करो 5 और 1, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से AP के 3 टर्म आ गए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि जो क्वेश्चन 1 है कि इनमें से कौन सा AP है और कौन सा AP नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए पहला इसका क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी क्योंकि टैक्सी का किराया है, पहले 1 किलोमीटर के कितने रुपए पड़ेंगे 15 रुपये पड़ेंगे, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 8 रुपये, जैसे आप 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपये पहले फिक्स, जैसे आप नेक्स्ट किलोमीटर जाओगे तो आपको 8 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो हमें बताना है कि हर किलोमीटर बाद उसका फेयर कितना, उसका किराया कितना होगा टैक्सी का, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहले तो लेट गया फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 रुपीज़, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 रुपीज़, दिख रहा। फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 रुपीज़, ठीक है। फेयर ऑफ 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा, पहले किलोमीटर फिक्स है 15 रुपीज़, दूसरे किलोमीटर में क्या कर रहा है, हर किलोमीटर में 8 रुपये बढ़ जाता है, तो इसे ऐड करने तो कितना हो रहा है 23, ठीक है। फेयर ऑफ 3 किलोमीटर करो कितना है, 2 किलोमीटर चले गए तो 23 बढ़ा, फिर उसके बाद 8 रुपये और बढ़ गया तो कितना होगा ये 31, ठीक है। ऐसी एक और निकाल देता हूँ, फेयर ऑफ 4 किलोमीटर, तो ये होगा आपके पास 31 + 8, तो इसे जोड़ो तो ये 39, ठीक है ना। इस तरीके से तो हमारे पास जो सीरीज़ बन के आई है वह है 15 23 31 एंड 39 एंड सो ऑन। तो हर किलोमीटर के बाद उसके जो रेंट होगा वो इतना होगा, ठीक है। अच्छा ये सीरीज बन के अब क्या ये AP है या नहीं, हम उस चेक करते हैं वेदर दिस सीरीज AP और नॉट। तो हम D निकालेंगे, ठीक है। D कैसे निकालेंगे, 23 - 15, माइनस करो 23 - 15 कितना होता है 8, ठीक है। इन दोनों में चेक करो, D निकालो इन दोनों टर्म के, 31 - 23 ये भी कितना आएगा 80 आएगा, और इन दोनों में चेक करो 39 - 31 तो कितना है 8, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज़ AP, तो ये क्या है आपका AP का एक एग्जाम्पल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए
टाइम। तो ये कह रहा है कि कोई हमें बताने कि सिलेंडर में कितनी अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग रहेगी जब हम हर बार जब पंप करते हैं ना, सिलेंडर को पंप करते हैं, तो 1/4 जो आपकी एयर है वो क्या होती है, वो आपकी रिमूव हो जाती है ना। तो इसके लिए बता, तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड देखिए। तो पहले बता, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वो है आपका लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो है वी है, ठीक है। तो पहले सिलेंडर में कितनी एयर थी, वी एयर थी। अब हर बार सिलेंडर में एक बार जब पंप करते तो कितनी एयर रिमूव हो जाती, 1/4। ये पहले कितनी थी, वी थी, अभी कितनी भी मान रहे थे, वी का 1/4 ईयर क्या हो गई, रिमूव हुई। तो दूसरी बार कितनी ईयर बढ़ेगी, v माइनस v/4। इसको सॉल्व करेंगे आप, इतनी बने 3/4 b। तो दूसरी बार कितनी ईयर होगी बेटा, इतनी ईयर रिमूव। पहली बार तो v ईयर थी, v वॉल्यूम की थी, ईयर थी। दूसरी बार कितनी ईयर है, 3/4 b। तीसरी बार फिर हमने क्या करा, 3/4 माइनस इसका भी, ये जो 3/4 है उसका भी 1/4 ईयर क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। थर्ड टाइम इतनी ईयर क्या कर दिया, रिमूव कर दी। तो ये इसको सॉल्व करो, 3/4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 3/4 इंटू 16। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 एलसीएम 12v माइनस 3v, सॉल्व करो ये आया 9v/16। तो कितना है 9v/16 को मैं देखता हूँ 3/4b का स्क्वायर b, ठीक है। 3 ही ले लेते ना, तो पहले v था, ये है, ठीक। और भी निकालें, चलिए इतना ही निकालें। ये समझ में आ गया ना, ये वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट था कि हर बार हम कितना 1/4 निकाल रहे, प्रीवियस का 1/4 ईयर रिमूव कर दे रहे। तो सो द हमारी जो सीरीज बनी वो v 3/4v एंड क्या बची 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v, इतनी ईयर, ये हमारी सीरीज बनी, ठीक है। तो क्या ये सीरीज है या नहीं हम चेक करते हैं। फिर डी निकाल, इन दोनों डी निकाल दो, डी कितना 3/4v माइनस b, सॉल्व करो तो कितना आएगा 3v माइनस 4v/4, तो आएगा -b/4, क्या है -b/4। और चेक करते हैं, इन दोनों में डी चेक करते हैं, तो ये आपका 3/4 का होल स्क्वायर v माइनस 3v/4, चेक करो ये तो 9/16v माइनस 3v/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम तो 9v माइनस 12v, तो कितना आ रहा है बेटा -3v/16। तो देखो इनका जो कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एपी, है ना, ये एपी का एग्जाम्पल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो ये कह रहा है कि हमने एक वेल खोल लिया, तो हमें बताना कि हर मीटर के बाद जब हमने खोदा तो किसकी कॉस्ट क्या होगी, है ना। व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी एक मीटर खोदने में हमें कितने रुपये मिलेंगे, 150 रुपये मिलेंगे। एंड राइज बाय 50 रुपये फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, है ना। तो हर एक मीटर, जिस पहले हमने 1 मीटर खोद दिया, अब हम जैसे 2 मीटर खोदेंगे तो हमें क्या 50 रुपये में देखिए इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें हर मीटर के बाद उसकी कॉस्ट बतानी है ना। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 1 किलोमीटर क्या ये डिगिंग है। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर डिगिंग कितना है बच्चे, फर्स्ट किलोमीटर की खोदने की डिगिंग कितना है, वो है 150 रुपये। जब 1 मीटर खोदो तो कितने मिलते हैं, 150 रुपये पड़ता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 2 किलोमीटर डिगिंग, 2 किलोमीटर डिगिंग में कितना बेटा, पहले तो 150 रुपये प्लस अब उसने एक और एक्स्ट्रा खोल दिया ना, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो दिया, तो 1 मीटर दूर कितना 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है ना। ये लिखा हुआ कितना 15 रुपीज़ राइज होते हैं ना हर मीटर में।
मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है ना, मीटर। तो ये होगा 200 रुपीज़, ठीक है। ऐसी कॉस्ट ऑफ 3 मीटर डिगिंग वेल, है ना। वेल को 3 को तो पहले 200 रुपये तो पड़ गए उसको 2 किलोमीटर तक, प्लस उसे 50 रुपये और पड़े, तो कितना होगा बेटा 250 रुपये, ठीक है। ये कहते हैं डिगिंग ऑफ 4 किलोमीटर, 4 मीटर, है ना, 4 मीटर सॉरी। तो क्या हो 250 ये हो गए प्लस 50, तो कितना हो गए 300 हो गए, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी जो सीरीज बन के है वो कितना है, पहले तो 150 रुपये था, फिर कितना हो गया 200, फिर कितना हो गया 250, फिर कितना हो गया 300। तो ये क्या एपी है, चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस देखो, 200 माइनस 150 तो कितना आया 50 का डिफरेंस है। इन दोनों कॉमन डिफरेंस देखो, 250 माइनस 200 तो कितना आया बेटा 50, कॉमन डिफरेंस सेम है। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस देख लो, 300 माइनस 250 ये 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका सही है। तो इसका मतलब ये एपी का एग्जाम्पल है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 1000 रुपीज़ 1000 है कि 1000 रुपीज़ इज़ डिपॉजिट एट सिंपल इंटरेस्ट, ये चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअल, है ना। तो हमें ये बताना है कितने साल के अंत तक उसके खाते में कितने पैसे होंगे ना, मनी कितने हैं। तो सिंपल सा, तो पहले कितना हम जानते हैं, ये सीपी है ना, ये सीपी का क्वेश्चन है, ये आपका क्या सीपी का क्वेश्चन है। तो सीपी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, ए इजकल टू क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, ठीक है। ये टी के टाइम में पी क्या होता है प्रिंसिपल होता है, आर क्या होता है रेट होता है। तो चलिए देखते हैं, तो पहले कितने रुपए है 1000 रुपये, कितने रुपये पी की वैल्यू क्या बेटा 1000 रुपये, ठीक है। फिर 1 प्लस आर कितना बेटा किस रेट से 8% है, 8% रेट से, ठीक है 100, और पहले एन की वैल्यू टी टाइम के 1 साल के लिए। तो पहले लेते हैं सॉल्व करेंगे इसे, 1000 सॉल्व करो इसे 108 अपॉन ये इतना आ गया, ठीक है बच्चे। अब ये फर्स्ट ईयर है, क्या फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ठीक है ना। अब ऐसे सेकंड ईयर का अमाउंट, सेकंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा वही 1000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और टाइम कितना बेटा 2, तो ये हो जाएगा 1000 सॉल्व करो 108 अपॉन स्क्वायर, ठीक है ना स्क्वायर। थर्ड ईयर का निकालते हैं बस, थर्ड ईयर में जिसकी जो अमाउंट होगी वो होगा आपका 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब होगा, है ना, एन की वैल्यू से। तो इसको सॉल्व करोगे 108 अपॉन ये टाइम, ठीक है। तो इस मंथ फर्स्ट ईयर में ये इतना अमाउंट होगा, सेकंड ईयर इतना अमाउंट होगा, थर्ड ईयर इतना अमाउंट होगा, ठीक है ना। अब ये चेक करना है ये ईपी है या नहीं है ना, चेक करते हैं। तो देखिए पहले कितना है, पहले फर्स्ट ईयर ये हुआ आपका 1000 माई 108 अपॉन फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में ये फर्स्ट ईयर के अमाउंट ये है। तो हम पहले डी, चलो इससे डायरेक्ट डी निकालते, तो डी निकालते पहले, है ना। इन दोनों डी में ये 108 अपॉन 100 माइन का स्क्वायर माइनस 1000 इंटू 108 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करो, ये भी एलसीएम आएगा 108 अपॉन 100 एलसीएम है, तो यहाँ क्या बचेगा 108 अपॉन -1, ठीक है ना। 10008 अपॉन 0 सॉल्व कर लो बेटा, ये 100 आ गए, ये 108 माइनस 100 0 कैंसिल, तो ये 10 इंटू 108 इंटू ये कितना बचा 8 अपॉन 100 0
ठीक है। तो इसका सॉल्व आ गया, हमारा आ गया 8 8 जा 64, 8/10 है ना, ये इतना आ गया है ना। चलो अब दूसरे में डी निकालते हैं, इन दोनों के बीच में डी निकालते हैं, इन दोनों के बीच में क्या ना डी निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में तो यहाँ होगा 100,000 108/100 का क्यूब माइनस 100 इंटू 108/100 का स्क्वायर है ना। तो जो हमारा कॉमन आएगा 100 इंटू कितना आएगा बच्चा 108 स्क्वायर, ये दोनों इतना कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा 108/00 माइनस 1। अभी मैंने इसको सॉल्व करा था 100 दिख रहा है, देख रहा 100 108/100 और इसको सॉल्व करेगा तो ये 8 कितना आएगा 100 आएगा है ना। अब काटो, देखो कैंसिल हो रहा, दिस जो जीरो कैंसिल, ये जीरो सी जीरो कैंसिल, ठीक है ना। तो ये 08 इंटू 008 इंटू 8 कितना आ रहा बेटा 1000 आ रहा। तो सिंपल सी बात है, क्या ये कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो सो दिस इज नॉट AP। चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो गई है ना, इसको आप अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच।